Good evening, everyone. Can you hear me? Am I audible? चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज कलेक्शन का लास्ट पार्ट। कितनी क्लासेस पढ़ ली कलेक्शन में आपने? कलेक्शन में कितनी क्लासेस पढ़ ली? लेक्चर नहीं, क्लासेस 4। कौन कौन सी? फास्ट। नंबर 1 एरे लिस्ट, नंबर 2 लिंक लिस्ट, नंबर 3 हैश सेट, नंबर 4 प्रीसेट। इनमें सबसे ज्यादा काम कौन सी आएंगी? फर्स्ट और थर्ड, ये दो सबसे ज्यादा काम आएंगी प्रोजेक्ट में, so, इन पे ज्यादा फोकस रखिएगा। अब आते हैं प्रोजेक्ट में काम आने वाली तीसरी बेहद इंपॉर्टेंट क्लास पे, एंड दैट इज हैश मैप। बट बिकॉज हैश मैप क्लास मैप इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम मैप इंटरफेस। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो अपन ने कलेक्शंस अभी तक पढ़े, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ट्री सेट, हैश सेट, इनको अगर कंपेयर करा जाए हैश मैप या ट्री मैप से, तो सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों कलेक्शंस के बीच में क्या है? जवाब आपको पहले दिन मैंने दिया था, ठीक है। अदर देन दैट, ये लॉजिकल डिफरेंस नहीं है हरीश, ये तो हायरार्की का डिफरेंस है। मुझे इनके बीच में प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिफरेंस है वो बताइए। यस, आपको याद होगा ये सारे के सारे कलेक्शन स्केलर वैल्यूज रखते हैं, राइट? सिंगल वैल्यू रखते हैं एक एक इंडेक्स पे, राइट? लेकिन ये दोनों वैल्यूज के पेयर्स रखते हैं। ये जो भी डेटा रखते हैं वो रखते हैं पेयर्स में, यानी इनमें हमेशा दो चीजें एक साथ इंसर्ट होंगी। इनमें हमेशा एक साथ दो चीजें इंसर्ट होंगी। यस, वो दो में एक क्या कहलाएगी? की, एक कहलाएगी वैल्यू। ये वो दो चीजें हैं जो हमेशा इनके अंदर एक साथ इंसर्ट होंगी, राइट? की वो है जिसके बेस पर आइडेंटिफाई करा जाएगा, वैल्यू वो है जिसको आइडेंटिफाई आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं कंट्री के एब्रिवेशंस और कंट्री के पूरे पूरे नाम इन्हें स्टोर करना, तो आप मानते हैं जो कंट्री के एब्रिवेशंस हैं दे विल वर्क एज कीज, और कंट्री के नाम दे विल वर्क एज वैल्यूज, करेक्ट? तो फिर जब मैं हैश सेट को बोलूंगा इन, तो मुझे रिटर्न कर देगी इंडिया। जब मैं उसको बोलूंगा मुझे इट की वैल्यू रिटर्न करो, तो बोल देगी इटली। मुझे सर्चिंग करनी पड़ेगी कि हैश सेट खुद ही सर्चिंग कर लेगी? जल्दी जल्दी बोलिए। खुद ही कर लेगी, हमें कोई सर्च वर्च नहीं करना। हम सिर्फ उसको की देंगे तो वो हमें रिटर्न करेगी उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू, ठीक? अब एक और बेहद बेहद इंपॉर्टेंट बात, एक बार फिर बताइए, इसका मतलब हैश सेट में हर बार पेयर जाता है डेटा का? जाता है, जाता है। ये पेयर हैश सेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट बन के रहता है जिसको बोलते हैं एंट्री ऑब्जेक्ट। यानी अगर मैं आपसे जावा के टर्म्स में पूछूं हैश मैप अपने आप में क्या है, हैश सेट नहीं सॉरी, हैश मैप अपने आप में क्या है, तो आप मुझे बोलेंगे जावा में हैश मैप एंट्री ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? एंट्री ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। एंट्री ऑब्जेक्ट में कितने मेंबर होते हैं? एंट्री ऑब्जेक्ट में दो मेंबर होते हैं, एक की और एक वैल्यू। दैट मीन्स अगर मैंने जावा के अंदर एक हैश मैप बनाया जिसमें रोल नंबर और स्टूडेंट का नाम रखा, और ऐसे 5 स्टूडेंट ऐड करें, तो हैश मैप कितने बनेंगे? नहीं सवाल समझ में आया? मैं कह रहा हूं मैंने जावा में एक हैश मैप क्रिएट करा, ठीक है? एग्जैक्ट सिंटेक्स बाद में बताऊंगा। एक हैश मैप क्रिएट करा, इस हैश मैप के अंदर मैं रखना चाहता हूं स्टूडेंट्स के रोल नंबर के बेस पर उनके नाम, और ऐसे मैंने 5 पेयर्स इस हैश मैप में ऐड करें, तो हैश मैप कितने बनेंगे? एक ही बनेगा। वेरी गुड। लेकिन वो एक हैश मैप अपने अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स रखेगा? जल्दी बताइए। वो एक हैश मैप अपने अंदर 5 ऑब्जेक्ट्स रखेगा। हर ऑब्जेक्ट किस डेटा टाइप का होगा? हर ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप एंट्री होगी, और हर एंट्री में कितने मेंबर होंगे? 2 मेंबर होंगे, एक इंटीजर होगा, एक स्ट्रिंग होगा, राइट? और ये सब अपने अपने नंबर के बेस पर होंगे, 0 से लेकर 4 तक। क्या कहते हैं? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। हर हाँ में हाँ मत मिलाया करिए मेरी। हैश वर्ड आ रहा है ना, तो क्या हैश वालों के साथ इंडेक्सेस होते हैं? नहीं होते हैं। तो ये सब किस बेस पर स्टोर होंगे? ये सब की के बेस पर स्टोर होंगे। की में भी एग्जैक्टली क्या? की के
हैश कोड के बेसिस पर। याद है आपको हैश कोड की स्टोरी? आ रहा है समझ में पूरा कॉन्सेप्ट? चलूं आगे? ठीक है, ये था बेसिक आर्किटेक्चर। एग्जैक्ट डायग्राम इससे भी डिफरेंट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। जो एग्जैक्ट डायग्राम है ना, वो इससे भी डिफरेंट है थोड़ा। तो पहले थ्योरी समझा दूं कि पहले इस डायग्राम को प्रॉपर वे में ड्रॉ कर दूं? क्या चाहेंगे आप? पहले थ्योरी की बात कर लें, ठीक है, फिर वापस लौटते हैं इस डायग्राम पे। थोड़ा सा और देखिए स्लाइड्स में क्या क्या लिखा है, फिर पढ़ते हैं। अब मैप ये आपसे कहता है कि उसने अपने अंदर रखा क्या है? एंट्री ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन रखा है। जवाब दें। हाँ, मैप ने अपने अंदर एंट्री ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन रखा है। और अगर आपको ये एंट्री ऑब्जेक्ट्स चाहिए, इफ यू वांट दीज एंट्री ऑब्जेक्ट, तो मैप आपको एक मेथड देता है जिसका नाम होता है एंट्री सेट। गेस करिए ये मेथड क्या रिटर्न करेगा? जल्दी बोलो। ये मैप का मेथड है, तो ये मेथड अपन को क्या रिटर्न करेगा? ये एक सेट रिटर्न करेगा, सेट रिटर्न करेगा। और ये सेट किसका होगा? जल्दी बोलिए। ये सेट एंट्री ऑब्जेक्ट्स का होगा। तो अगर मैंने 5 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हैश मैप में डाला है, तो मुझे सेट 5 साइज का मिलेगा जब मैं इस मेथड को कॉल करूंगा। तो मुझे सेट 5 साइज का मिलेगा जब मैं इस मेथड को कॉल करूंगा। तो हाँ, ठीक है, वो 5 साइड के सेट में 5 ऑब्जेक्ट्स होंगे, राइट। और वो ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप क्या होगी? जल्दी जल्दी बोलिए, वो ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप क्या होगी? शाबाश, एंट्री होगी। ठीक है, आगे बढ़े। अब एक और जरूरी बात सुन लीजिएगा। ये जो एंट्री है, ये मैप इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर्ड है। जैसे नेस्टेड इफ होता है, नेस्टेड लूप होता है, ऐसे जावा के अंदर नेस्टेड क्लासेस और नेस्टेड इंटरफेसेस होते हैं। तो मैप अपने आप में इंटरफेस है, यस, उसके अंदर एंट्री डिक्लेयर्ड है। और जब मैप के अंदर एंट्री डिक्लेयर्ड है, तो आप जावा में एंट्री नहीं बोल पाएंगे। आपको हमेशा जावा से बोलना पड़ेगा मैप डॉट एंट्री। समझने की कोशिश करिएगा सिंटेक्स को। जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में नेस्ट कर दिया जाता है, तो अंदर वाले तक जाने के लिए बाहर वाले का नाम लेना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं ये मेरे पास ए क्लास है और ये मेरे पास बी क्लास है, दोनों इंडिविजुअल क्लासेस हैं। तो बी का ऑब्जेक्ट ऐसे बन जाएगा ना, बी ओबीजे इक्वल टू न्यू बी, है ना। बट अगर मैंने इस बी क्लास को इस ए क्लास के अंदर पहुंचा दिया लाइक दिस, तो अब जो मैंने कोड लिखा है ना, वो एरर दे देगा। आ रहा है समझ? कारण जावा बी को ग्लोबली ढूंढेगी, और बी बैठी कहां है? बी बैठी है ए के अंदर। तो आपको अपने सिंटेक्स में बी नहीं, ए डॉट बी बोलना पड़ेगा। ये भी समझ आ रही है बात? ठीक। तो अगली जरूरी बात ये है कि कहने को एंट्री ऑब्जेक्ट जरूर हैं, बट एंट्री ग्लोबली अवेलेबल नहीं है। एंट्री इज डिक्लेयर्ड इनसाइड मैप। So what is the syntax of accessing entry? It is map dot entry. You cannot directly say entry. Is it clear? आगे बढ़े, ठीक है। देन अगर आपको लग रहा है अब इसका सारा डेटा हमें एक्सेस करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो आपको इसके ऊपर इटरेटिंग करनी पड़ेगी, और उम्मीद करता हूं आप भूले नहीं होंगे। इटरेशन करने के लिए कौन यूज होगा? इटरेटर यूज होगा। मैप के पास भी इटरेटर अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए मैप के इंपॉर्टेंट मेथड्स। एरे लिस्ट में डेटा ऐड करने के लिए ऐड मेथड होता है ना। मैप के पास ऐड नहीं होता है, मैप के पास पुट नाम का मेथड होता है। कितने आर्गुमेंट ले रहा है? 2। पहला आर्गुमेंट क्या डिनोट करता है? की। दूसरा आर्गुमेंट डिनोट करता है वैल्यू। तो अगर मैंने स्टूडेंट्स के रोल नंबर और नाम का हैश मैप बनाया है, मान लीजिए मेरे हैश मैप का नाम है HM, तो जब मैं पुट कॉल करूंगा तो क्या पास करूंगा? ये मैंने पास करा रोल नंबर 101, और ये मैंने पास करा नाम अमित। तो ये 101 किसकी तरह एक्ट करेगा? की की तरह। अमित एक्ट करेगा वैल्यू की तरह, राइट। किसका हैश कोड यूज होगा डेटा को हैश मैप में डालते वक्त? 101 का। इसके हैश कोड को यूज करेगी जावा, राइट, बिकॉज हैश कोड की का यूज होता है, वैल्यू का नहीं। ठीक है, गेटिंग दिस? आगे बढ़े। ठीक है, अब इस पुट की रिटर्न टाइप भी कुछ दिख रही है आपको? पुट कुछ रिटर्न कर रहा है? यस, पुट रिटर्न कर रहा है आपको ऑब्जेक्ट। कब ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है? गौर से पढ़िए। जब आप पुट को कोई की और वैल्यू देते हैं, दो बातें होंगी, या तो ये की हैश मैप में होगी
या ये की हैश मैप में नहीं होगी। अगर ये की हैश मैप में नहीं है तो गौर करिए पुट क्या रिटर्न करता है, जल्दी बोलिए। अगर ये की हैश मैप में नहीं है तो पुट रिटर्न करता है नल, और अगर ये की हैश मैप में है तो पुट रिटर्न करता है प्रीवियस वैल्यू। तो पुट रिटर्न करता है प्रीवियस वैल्यू। तो इसका मतलब सेम की दो बार दे सकते हैं, क्या कहते हैं? हाँ दे सकते हैं बिल्कुल, लेकिन क्या होगा, क्या उस की दो एंट्रीज होंगी? नहीं, एंट्री एक ही होगी, वैल्यू हो जाएगी ओवरराइट, राइट। तो अगर मैंने हैश मैप को कॉल करा, एक बार पास करा hm.put 101, अमित, तो इस वक्त पुट क्या रिटर्न करेगा? नल, राइट। और अगली बार मैंने कहा hm.put 101, दीपक, तो अब की बार पुट क्या देगा? जल्दी बोलें, इतना टाइम नहीं है, फटाफट बोलें, क्या रिटर्न करेगा? क्या है प्रीवियस वैल्यू? अमित, तो पुट रिटर्न करेगा आपको अमित, राइट। तो पुट की रिटर्न वैल्यू देखकर आप ये पता कर सकते हैं कि आपने जो डेटा दिया वो ऐड हुआ कि नहीं हुआ। अगर पुट ने रिटर्न करा नल तो ऐड हुआ कि नहीं हुआ? ऐड हुआ, राइट। और अगर पुट ने रिटर्न करी वैल्यू तो ऐड नहीं हुआ, फिर ओवरराइट हुआ। सही कह रहा हूं? नल माने नया डेटा ऐड हुआ है, और प्रीवियस वैल्यू आ रही है तो मतलब डेटा ऐड नहीं हुआ है, डेटा एग्जिस्टिंग की पे ओवरराइट हुआ है। करेक्ट, दिस इज पुट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है गेट। गेट आपसे की लेगा और आपको वैल्यू रिटर्न करेगा। समझ आ रहा है? आप इसे की देंगे, ये आपको वैल्यू देगा, ठीक है। वैल्यू कब देगा? जब की होगी, और की नहीं हुई तो क्या करेगा? वेरी गुड, की नहीं हुई तो रिटर्न करेगा नल। देन वी हैव क्लियर। क्या करेगा, गेस करिए? क्लियर पूरे हैश मैप को एम्प्टी कर देगा, कुछ नहीं बचेगा हैश मैप के अंदर, खाली हो जाएगा हैश मैप। देन कंटेन्स की, आपसे की लेगा, ढूंढेगा और बताएगा ये पर्टिकुलर की अवेलेबल है या नहीं है। हुई तो क्या देगा? वैल्यू। अगर की अवेलेबल हुई तो क्या उसकी वैल्यू देगा? नहीं, ट्रू देगा। वैल्यू आपको गेट से मिलती है। समझ आ रहा है? अगर आपको की वैल्यू चाहिए तो गेट। अगर आपको बस पता करना है 101 रोल नंबर के नाम पे के 101 रोल नंबर पे कोई स्टूडेंट है कि नहीं है, तो आप कॉल कर ले कंटेन्स की। ये बस ये बता देगा 101 की एंट्री है या नहीं। अब 101 पे अमित है कि सुमित है कि दीपक है, ये कौन बताएगा? वेरी गुड, ये बताने का काम करेगा गेट। नेक्स्ट, जैसे कंटेन्स की है ऐसे कंटेन्स वैल्यू है। क्या रिटर्न करेगा कंटेन्स वैल्यू? जल्दी बोलिए। ये भी ट्रू फॉल्स देगा, ये चेक करके जो आप वैल्यू दे रहे हैं वो अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। अब याद रखिएगा, क्या वैल्यू रिपीट हो सकती है? ऐसा हो सकता है दो की वैल्यू सेम हो? बिल्कुल हो सकती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि दो स्टूडेंट्स जिनका रोल नंबर अलग अलग है उनका नाम सेम हो, ऐसा हो सकता है। यस, तो हैश मैप की का रिपीटेशन अलाउ नहीं करता, लेकिन वैल्यू का रिपीटेशन अलाउ करता है। ये भी समझ आ रही है बात? की का रिपीटेशन अलाउ नहीं करता, पर वैल्यू का रिपीटेशन अलाउ करता है। चलिए नेक्स्ट, इज एम्प्टी क्या बताता है? हैश मैप में कुछ है कि नहीं है। अगर हैश मैप बिल्कुल एम्प्टी है, ब्लैंक है, तो रिटर्न करेगा ट्रू, वरना रिटर्न करेगा फॉल्स। तो क्लियर के पहले ट्रू देगा ये। अगर हमने हैश मैप का ऑब्जेक्ट बनाया और क्लियर कॉल करने से पहले इसे कॉल करा तो ये ट्रू देगा? नहीं, आपका जवाब होना चाहिए डिपेंड करता है हमने पुट कॉल करा है कि नहीं। अगर पुट कॉल करा है तो ये फॉल्स देगा, पुट कॉल नहीं करा है तो ट्रू देगा। यस और नो? डिपेंड करता है ना, हमने डेटा ऐड करा भी है कि नहीं करा है। लेकिन क्लियर के बाद ये हमेशा ट्रू ही देगा। सही है, ठीक। देन वी हैव साइज। क्या रिटर्न करेगा? हैश मैप में इस वक्त कितने पेयर्स हैं की और वैल्यू के, आपको बताएगा आपके हैश मैप में इस वक्त कितने पेयर हैं की और वैल्यू के। आ रहा है समझ? नेक्स्ट, रिमूव। आपसे की लेगा, उस पर्टिकुलर की को हटा देगा, ठीक है। अब दो बातें होंगी, या तो की होगी और या नहीं होगी। अगर हुई तो की हटा देगा और क्या रिटर्न करेगा? जल्दी बताइए, क्या रिटर्न करेगा? उसकी वैल्यू। और अगर की हुई नहीं तो रिटर्न करेगा नल। अगर इस की कोई मैपिंग नहीं है तो रिटर्न कर देगा नल। अब ध्यान से सुनना, बहुत क्रूशियल मेथड। हैश मैप के पास एंट्री ऑब्जेक्ट्स हैं, हाँ या ना? हैं? हर एंट्री ऑब्जेक्ट में दो दो चीजें हैं,
यस और नो हैं। हम अपने वाले एग्जांपल की बात करें तो रोल नंबर 101 नाम अमित, रोल नंबर 102 नाम सुमित, रोल नंबर 103 नाम रवि, 104 नाम चेतन। इसमें 101 की है, अमित उसकी वैल्यू है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं मुझे बस अमित, सुमित, रवि और चेतन मिल जाएं। क्या नहीं चाहिए? क्या नहीं चाहिए? वेरी गुड, की नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वैल्यूज चाहिए। तो मैं हैश मैप से बोलूंगा hm.values। क्या रिटर्न करेगा ये? जल्दी बोलिए, क्या रिटर्न करेगा ये? कलेक्शन रिटर्न करेगा। तो रिसीव किस में करेंगे? रिसीव किस में करेंगे? एरे लिस्ट के लिंक लिस्ट? अरे 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 सुमित, शुभम, कैसी गड़बड़ बात कर रहे हो? रिसीव भी कलेक्शन में करेंगे, नहीं करेंगे स्ट्रिंग की एरे लिस्ट में। रिटर्न टाइप कलेक्शन है। क्या पेरेंट चाइल्ड में जा सकता है? क्या ये अलाउड है जावा में कहना स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट? अब ये दिन दिखाएंगे आप मुझे जावा की आखिरी स्टेज पे, ये अलाउड है स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट अगर पेरेंट क्लास है तो क्या स्ट्रिंग में अलाउड होगी? तो दोबारा ध्यान से देखिए क्या रिटर्न हो रहा है यहां से। क्या एरे लिस्ट बोला है मैंने रिटर्न हो रही है? डिड आई से कि वैल्यूज एरे लिस्ट रिटर्न करता है? मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो कहा कलेक्शन रिटर्न करता है। अब हमें क्या पता वो कलेक्शन क्या है? हमें क्या मालूम वो कलेक्शन क्या है? एरे लिस्ट है, लिंक लिस्ट है, क्यू है, क्या है, कौन जाने, सब तो कलेक्शन होते हैं। यस और नो, है ना? इसलिए रिसीव भी आप कलेक्शन में ही करेंगे। एरे लिस्ट मत बना लीजिएगा, कंपाइल भी नहीं होगा। किस टाइप का कलेक्शन होगा वो आप चेक कर सकते हैं। आपको अगर याद है तो आपने एक मेथड पढ़ा था गेट टाइप डॉट गेट क्लास, पढ़ा था, उससे आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं आप। और वैसे टेक्निकली बता दूं ये तो ये एक इनर एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। नहीं, एक ही कलेक्शन होगा, एरे लिस्ट रिटर्न करता है ये, लेकिन ये वो एरे लिस्ट नहीं है जो आप जानते हैं, ये वो एरे लिस्ट है जो मैप के अंदर बैठी है। ठीक है, इसके पास अपनी एक इंटरनल एरे लिस्ट है, ये वो एरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट्स कलेक्शन में डालकर आपको रिटर्न करता है। समझ आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट। अब मुझे ध्यान दीजिएगा, कीज चाहिए। अभी सिर्फ अमित सुमित मिले थे ना मुझे, अब मुझे सिर्फ कीज चाहिए। तो हमारे पास मेथड कौन सा है? कौन सा मेथड दिख रहा है स्क्रीन पे आपको? की सेट। क्या रिटर्न करता है? सेट रिटर्न करता है। कैसे कॉल करोगे? जल्दी बताओ कैसे कॉल करोगे? वेरी गुड, कॉल करोगे सेट एस इक्वल टू hm डॉट की सेट। तो इसमें आएंगी सिर्फ वैल्यूज सी में और एस में आएंगे सिर्फ कीज। आया समझ? आया। अब मुझे बताइए, मुझे दोनों चाहिए, मिलेंगे? की और वैल्यू दोनों। अभी पढ़ा था आपने लेक्चर की शुरुआत में कोई मेथड, क्या नाम है उस मेथड का? उस मेथड का नाम है एंट्री सेट। ये क्या रिटर्न करता है? ये भी सेट ही रिटर्न करेगा, राइट? लेकिन सेट S2, बताइए S1 वाले सेट में क्या होगा और S2 वाले सेट में क्या होगा? S1 वाले में क्या होगा? क्या होगा? सिर्फ कीज का कलेक्शन होगा। और S2 वाले में क्या होगा? एंट्री ऑब्जेक्ट्स होंगे, होंगे एंट्री ऑब्जेक्ट्स। और हर एंट्री ऑब्जेक्ट में दो चीजें होंगी। क्या क्या दो चीजें? एक की और एक वैल्यू। तो फिर एंट्री के मेथड्स यूज करने पड़ेंगे की और वैल्यू निकालने के लिए। यस, जब आप इस वाले सेट से डेटा मांगेंगे S2 से, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा? 101 के अमित? जब आप इससे डेटा निकलवाएंगे ट्रैवर्स करते हुए, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा? 101 के अमित? शाबाश, ना 101 ना अमित, ये आपको ये ऑब्जेक्ट उठा के दे देगा, ये आपको सीधा ये ऑब्जेक्ट दे देगा। किस डेटा टाइप का है? एंट्री। ठीक, फिर इस एंट्री के पास मेथड होंगे, बिल्कुल होंगे। एक का नाम है गेट वैल्यू, एक का नाम है गेट की, अभी आपको दिखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये आपका की सेट हो गया, ये हमारा एंट्री सेट हो गया। और ये मैप डॉट एंट्री क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि एंट्री नेस्टेड है इनसाइड मैप। वेरी गुड। ठीक है, आप एंट्री के मेथड, एक का नाम है गेट की, ये आपको की देगा, और एक का नाम है गेट वैल्यू, ये आपको वैल्यू देगा। ठीक है, देन वी हैव सेट वैल्यू,
ये उस पर्टिकुलर की वैल्यू को अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर देगा, मतलब कि ओवरराइट कर देगा। तो इसका मतलब नया एंट्री ऑब्जेक्ट बन जाएगा? नहीं, उसी एंट्री ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू थी वो हो जाएगी चेंज, ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, राइट? ये थे सारे मेथड, ढेर सारे हैं, तो आराम आराम से इन्हें यूज करते हैं। अब बात आती है मैप की इंप्लीमेंटेशन क्लासेस कौन सी हैं। दो हैं, एक का नाम है हैश मैप और एक का नाम है ट्री मैप। हैश मैप की खास बात क्या है? वो बहुत फास्ट है सर्च करने में, इंसर्ट डिलीट ये सब करने में, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? डेटा अनऑर्डर्ड रहेगा। आपने डाला था 101, 102, 103, अमित सुमित दीपक, वापस क्या मिलेगा? अमित सुमित दीपक ही मिलेंगे। मिलेंगे तो अमित सुमित दीपक, लेकिन ये नहीं पता किस ऑर्डर में मिलेंगे। करेक्ट? नो गारंटी ऑफ दी ऑर्डर, वो किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं मैंने रोल नंबर के बेस पर डेटा डाला है तो रोल नंबर के बेस पर सॉर्ट होकर आए, तो क्या यूज करेंगे? अगर रोल नंबर पे सॉर्टिंग करनी है तो वेरी गुड, तो यूज करेंगे आप ट्री मैप। करेक्ट? चलें आगे। ठीक है, अब ये हैश मैप क्लास की बात। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हैश मैप जो डेटा रखती है वो किस फॉर्म में रखती है? इन द फॉर्म ऑफ हैश टेबल। आर यू गेटिंग दिस? तो वो जो मैं आपको बार बार ये वर्टिकल डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ये कौन है? ये अपने आप में एक हैश टेबल है। हैश टेबल नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, एक सिंपल सा एरे है, एक सिंपल सा एरे है, राइट? दिस इज जस्ट एन एरे। व्हाट इट? कितने साइज का? 16 साइज का। 16 साइज का ये एरे बाय डिफॉल्ट हैश टेबल हैश मैप क्लास बनाकर चलती है, राइट? आगे बढ़ू। देन नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है हैश मैप अपने अंदर डेटा रखती है की वैल्यू पेयर्स में, और ये गारंटी लेती है कि डेटा यूनिक होगा, बस ये गारंटी नहीं लेती है कि डेटा का ऑर्डर क्या होगा। करेक्ट? एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, अंदर कोई सॉर्टिंग नहीं करती है, और क्योंकि सॉर्टिंग नहीं करती है तो बहुत क्विक इसका रिस्पॉन्स टाइम है, बहुत फास्ट ये आपके लिए डेटा स्टोर भी कर देगी, रिट्रीव भी कर देगी। ये भी सही है? करेक्ट? देन हैश मैप के कंस्ट्रक्टर्स हैं हमारे पास। ठीक है, पहला कंस्ट्रक्टर कौन है? पहला कंस्ट्रक्टर है नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। कितने की कैपेसिटी का हैश मैप बनाता है? 16 की कैपेसिटी का हैश मैप क्रिएट करता है, राइट? और लोड फैक्टर होता है 0.75। एनीवन इन द क्लास हैज एनी आइडिया ऑफ लोड फैक्टर? वेरी गुड। क्या होता है हरीश लोड फैक्टर? व्हाट इज लोड फैक्टर हरीश? शाबाश। 75% फिल होने के बाद 16 का 75% निकालिए, कितना होता है? 12। तो जब हैश मैप में 12 एंट्रीज आ जाएंगी तब हैश मैप अपने 16 को इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है नहीं सर 90% की बात करें तो आप ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज करके यहाँ पर उसको कैपेसिटी तो दे सकते हैं, सॉरी वॉरले कंस्ट्रक्टर में, यहाँ अगर आपको कैपेसिटी चेंज करनी हो, 16 की जगह आप चाहते हैं 20 की कैपेसिटी हो, तो आप यहाँ कैपेसिटी पास कर सकते हैं 20। और अगर आपको लगता है सर मुझे कैपेसिटी के साथ साथ लोड फैक्टर भी बदलना है, तो फिर तीसरा कंस्ट्रक्टर है। क्या ले रहा है आपसे? ये आपसे कैपेसिटी भी ले रहा है और आपसे लोड फैक्टर भी ले रहा है। तो अगर मैंने लोड फैक्टर दिया 0.90f, तो क्या होगा इसका इफेक्ट बताइए? जल्दी बोलिए क्या होगा इसका इफेक्ट? कैपेसिटी मैंने पास करी 20, लोड फैक्टर दिया मैंने 0.90, इसका मतलब हुआ 90% फिल होने के बाद कैपेसिटी चेंज होगी। क्लियर हुआ? चलें आगे। हरीश ये नहीं स्पेसिफाइड है, ये जावा के डॉक्यूमेंटेशन में कहीं नहीं लिखा है कि वो कितने से बढ़ाते हैं, वो उनकी मैथ्स है। क्लियर? दैट डिपेंड्स ऑन द इंटरनल लॉजिक दे हैव यूज्ड। आप एक्सप्लोर करोगे तो शायद मिल भी जाए, बट दे हैव नॉट डिक्लेयर्ड इट पब्लिकली। ठीक, चलें आगे। चलिए, लास्ट कंस्ट्रक्टर है, अगर आपको किसी एग्जिस्टिंग कलेक्शन को हैश मैप में डालना हो, जैसे मुझे ट्री मैप को हैश मैप में कन्वर्ट करना है, तो मैं इस कंस्ट्रक्टर को यूज करूंगा। मैं इसे पास करूंगा ट्री मैप, ये मुझे उसे कन्वर्ट करके देगा इनटू हैश मैप। ठीक है, अब पहला एग्जांपल ये है जो हमें इंप्लीमेंट करना है। ये हमारे पास नाम है और फोन नंबर्स हैं। ठीक है, हमें इन्हें हैश मैप में डालना है। आ रहा है समझ?
किसका हैश मैप बनाएंगे हम, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बोलिए, किसका हैश मैप बनाएंगे? हाँ, स्ट्रिंग स्ट्रिंग का बना सकते हैं, स्ट्रिंग और लॉन्ग का भी बना सकते हैं, राइट? ठीक है, तो अब हम नाम को बनाएंगे की और फोन नंबर को बनाएंगे वैल्यू, यही करेंगे, राइट? तो अब डिक्लेरेशन कैसे होगा, समझने वाली बात ये है। तो हमारे एग्जांपल्स में आ जाते हैं अपन। सो आई टेक हैश मैप डेमो 1। ठीक, अब आप मुझे बताइए हैश मैप का डिक्लेरेशन कैसे करा जाए कि हम इसके अंदर स्टोर कर पाए नेम एज अ की और मोबाइल नंबर एज वैल्यू। क्या डिक्लेरेशन होगा बताओ? हैश मैप, एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड, क्या डिक्लेरेशन होगा? हैश मैप, आगे फटाफट फटाफट, हैश मैप, इसके बाद वेरी गुड, एंगुलर ब्रैकेट में स्ट्रिंग कॉमा लॉन्ग, यहां हम लिख देंगे टीम एस सी ए, ये हमारे हैश मैप का नाम, इज इक्वल्स टू न्यू हैश मैप और पैरेंथेसिस। चलेगा? ये डिक्लेरेशन समझ आ रहा है? इसमें पहले स्ट्रिंग है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? स्ट्रिंग की है, और ये लॉन्ग क्या इंडिकेट कर रहा है? वैल्यू है। अब इसके अंदर डेटा ऐड करना है, तो आई से टीम एस सी ए डॉट पुट, ऐसे करेंगे, ई की जगह सचिन, वैल्यू की जगह पर फोन नंबर, राइट? और क्योंकि ये लॉन्ग है तो एल लगेगा सफिक्स में, ठीक है? अब इसी को रिपीट कर लेते हैं अपन, और 3 बार, ठीक है? ये हो गया सचिन, परमजीत, ये हो गया आफ्ताब, यहाँ कुछ नंबर डाल देता हूँ मैं, 74213789 और ये डाल दिया मैंने रोज, और यहाँ पर मैंने डाल दिया करस्पॉन्डिंग मोबाइल नंबर 9845213452। क्लियर? चले आगे, डेटा स्टोर हो गया, ठीक है, ये तो आपने सेव कर लिया। अब आप मुझे बताइए, मुझे डेटा प्रिंट करना है, कैसे करूं? क्या आप गाइड कर सकते हैं? क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है रिट्रीव दीज वैल्यूज एंड डिस्प्ले देम। मैं चाहता हूं आउटपुट में नेम आए और उसके सामने उसका फोन नंबर आए। क्या करें? दोनों चाहिए, डेटा की और वैल्यू दोनों चाहिए, तो क्या चाहिएगा? वैल्यूज की सेट या एंट्री सेट? एंट्री सेट चाहिएगा अपन को, एंट्री सेट। तो अब हम कॉल करेंगे टीम एस सी ए का एंट्री सेट मेथड। अभी बताइए, जो टीम एस सी ए का एंट्री सेट मेथड है, ये क्या रिटर्न करेगा? सेट रिटर्न करेगा। ध्यान से देखिएगा, वो सेट किसका होगा? नेटबीन्स में हिंट मिल रहा है आपको? वो सेट एंट्री का होगा, और हर एंट्री के अंदर एक की होगी और एक वैल्यू होगी। तो क्या आप इस पूरे का डिक्लेरेशन लिख सकते हैं? ये एंट्री सेट को रिसीव कैसे करेंगे? देखिए, उसकी रिटर्न टाइप से आपको पूरा हिंट मिलेगा। लिखिए, डिक्लेरेशन लिखिए, कैसे रिसीव करेंगे? जल्दी जल्दी बोलिए, कैसे रिसीव करेंगे? पूरा स्टेटमेंट लिख के दिखाइए मुझे। हाँ, मैप डॉट एंट्री डायरेक्ट बाहर नहीं आएगा, बाहर को आएगा सेट। सेट किसका? सेट ऑफ मैप डॉट एंट्री। ये भी किसका एंट्री? ये एंट्री है स्ट्रिंग कॉमा लॉन्ग का, लाइक दिस। एक एंगुलर ब्रैकेट एंट्री का बंद, एक एंगुलर ब्रैकेट सेट का बंद, एंड देन आई से मेंबर्स इज इक्वल टू, देन आई से टीम एस सी ए डॉट एंट्री सेट, लाइक दिस वी विल राइट। क्लियर? और ये सेट के लिए फिक्स इंपोर्ट। बताइए, ये लाइन समझ आई? ना 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 तरुण, गलत। अंदर ये मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो बार बार कास्टिंग करनी पड़ेगी आपको, फिर ये सब ऑब्जेक्ट्स के बन जाएंगे, फिर रिट्रीव करते वक्त लॉन्ग स्ट्रिंग सबको डाउनकास्ट करना पड़ेगा। ठीक, अब आपके पास मेंबर्स के अंदर सारे एंट्री ऑब्जेक्ट्स आ गए, हर एंट्री ऑब्जेक्ट के अंदर एक स्ट्रिंग और एक लॉन्ग है।
अब इस पे लूप चलाना है, चल जाएगा? जल्दी बोलिए, चल जाएगा? चल जाएगा। ये एक सेट है मेंबर्स, क्या मेंबर एक सेट है? वेरी गुड। सेट पे इटरेटर चलता है? चलता है। तो अगली लाइन क्या होगी मेरी? जल्दी बोलिए, अगली लाइन क्या होगी मेरी? इटरेटर, बताना नहीं पड़ेगा ये इटरेटर किस पे चल रहा है? जल्दी बताइए, बताना पड़ेगा ना ये इटरेटर किस पे चल रहा है? मैप डॉट एंट्री पे चल रहा है। उस मैप डॉट एंट्री में कौन कौन है? एक स्ट्रिंग और एक लॉन्ग है। IT इज इक्वल टू मेंबर्स डॉट इटरेटर। बताइए, इतना लिखने का फल क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, समझ आ रहा है? टाइप कास्टिंग से बचेंगे अपन, ये जो इतना लेंथी अपन डिक्लेरेशन लिख रहे हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? राइट। अब इटरेटर पे वाइल लूप चलेगा, वाइल IT डॉट हैज नेक्स्ट। ठीक, इटरेटर से डेटा कैसे मिलता है? इटरेटर से डेटा कैसे मिलता है? नेक्स्ट। इस बार जब आप नेक्स्ट कॉल करेंगे तो क्या रिटर्न होगा? इटरेटर इस वक्त किस पे इटरेट कर रहा है? वेरी गुड, मैप डॉट एंट्री पे इटरेट कर रहा है। तो अब स्टेटमेंट आपका क्या होगा? मैप डॉट एंट्री, ई एंट्री के अंदर मेंशन कर दीजिए स्ट्रिंग कॉमा लॉन्ग, ई इज इक्वल्स टू IT डॉट नेक्स्ट। बताइए, लाइन समझ आई? ई में क्या आ गया है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, ई में क्या आ गया है? ई में एंट्री ऑब्जेक्ट आया है। मानते हैं ई में एंट्री ऑब्जेक्ट आया है? जल्दी बोलिए, हाँ के ना? आया है। और वो इन्हीं में से कोई एक होगा। मान लीजिए वो ये सेकंड वाला रिकॉर्ड है, तो ये पूरा ई है? दिस इज योर ई। अब हमें ये परमजीत कैसे मिलेगा और ये फोन नंबर कैसे मिलेगा? क्या लिखना पड़ेगा? ई के पास कोई मेथड है जो उसके अंदर की की और वैल्यू दे दे? यस, गेट की एंड गेट वैल्यू। सो ई डॉट गेट की, इसके साथ प्रिंट कर देते हैं नेम, प्लस इसके साथ प्रिंट कर देते हैं फोन, और यहां प्रिंट कर देते हैं वैल्यू। चला दीजिए, डेटा मिल जाएगा। देखिए, लक्ष्मी परमजीत ही सबसे पहले आया। वेरी गुड। ठीक है, अब अगली बार रन करूंगा यही ऑर्डर रहेगा, दोबारा रन करूंगा तो यही ऑर्डर रहेगा। हाँ, यही ऑर्डर रहेगा। ठीक है, नो डाउट्स? क्लियर हुआ? चलिए, अब आप एक कोड लिखिए। हाँ, जिस ऑर्डर में एक बार सेट हो गए वो मेंटेन रहेगा जब तक डेटा चेंज नहीं करते हो। मतलब आफ्ताब और सचिन का ऑर्डर फिक्स है, अफरोज और आफ्ताब फिक्स है, परमजीत अफरोज फिक्स है। अब इनके बीच में कोई आ जाए वो अलग बात है, ऊपर कोई आ जाए वो अलग बात है। इन परमजीत अफरोज के पहले ही आएगा, अफरोज आफ्ताब के पहले ही आएगा। ठीक, आगे बढ़ू? अब आपने ऑल वैल्यूज रिट्रीव करके देख ली हैं। अब मुझे सिर्फ कीज चाहिए। तो क्या आप इस कोड में चेंजेस कर सकते हैं कि मुझे सिर्फ नाम दिखें, फोन नंबर ना दिखें? कैन यू गाइड मी? मुझे प्रोग्राम दोबारा बनाना है और इस बार ऐसे बनाना है कि सिर्फ नाम दिखें, फोन नंबर नहीं चाहिए। मतलब मुझे रिट्रीव सिर्फ नामों को करना है। आई डोंट वांट टू रिट्रीव फोन नंबर्स। कैन यू गाइड द चेंज? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बोलिए। हमें सिर्फ फोन नंबर देखने हैं, सॉरी नाम देखने हैं, फोन नंबर नहीं देखने हैं। तो यहां से लेकर यहां तक कोड में चेंजेस आएंगे, वो चेंजेस क्या होंगे करके दिखाइए। वेरी गुड हरीश। सबसे पहला चेंज आएगा, इस बार जो सेट आएगा वो सेट ऑफ स्ट्रिंग होगा। यस और नो? यस। तो विल से सेट ऑफ स्ट्रिंग, यहां पर आ जाएगा नेम्स इज इक्वल टू ई में CA डॉट
फॉलोड बाय की सेट। अब बताइए इस सेट में क्या है, सिर्फ नाम है, हाँ के ना है? तो अब इसके ऊपर जब इटरेटर बनेगा, बन सकता है इटरेटर इस पे, तो वो स्ट्रिंग का इटरेटर होगा, होगा कि नहीं होगा, इज इक्वल टू नेम्स डॉट इटरेटर। ठीक है, ये हमारा आईटी डॉट हैज नेक्स्ट ही रहेगा, जल्दी बोलें। ठीक, आईटी सॉरी, और अंदर जब आप रिट्रीव करेंगे तो अभी भी मैप मिलेगा, मैप डॉट एंट्री मिलेगा अभी भी नहीं, अब आपको सिर्फ स्ट्रिंग मिलेगी। तो अब आप ये बोलेंगे स्ट्रिंग str इक्वल टू ई डॉट नेक्स्ट और प्रिंट कर देंगे आप नेम इक्वल टू str, ऐसे ही होगा। रन कर दीजिए, इस बार मिल जाएंगे सिर्फ नाम। अभी भी नोटिस करिए ऑर्डर सेम आ रहा है जैसा पिछली बार आया था। ठीक है, चलो अब आप चेंज करो इसे कि ये हमें सिर्फ वैल्यूज ला कर दे, सिर्फ फोन नंबर ला कर दे। हाँ हरीश, लेकिन इटरेटर कलेक्शंस पे फॉर ईच के कंपैरिजन में बेटर काम करता है, ऑप्टिमाइज्ड इटरेशन करता है और बहुत सारे काम करके देगा इटरेटर। फॉर ईच के पास अपना कोई मेथड है नहीं है, लेकिन इटरेटर के पास है। इटरेटर से चलते चलते आप डेटा रिमूव कर सकते हैं, फॉर ईच से कर सकते हैं नहीं कर पाएंगे, यहाँ कर लेंगे, यहाँ बहुत सारे फैसिलिटीज हैं। हाँ जी, अब मुझे इस पे इटरेट करना है कुछ ऐसे कि मुझे सिर्फ वैल्यूज मिले, आई मीन सिर्फ फोन नंबर मिले। क्या चेंज आएगा कोड में? बस हरीश और तरुण, दो ही लोगों को पढ़ा रहा हूं क्या मैं? बाकी लोग कहां गए? व्हाट अबाउट अदर्स? वैल्यू सेट नहीं होता तरुण, याद करो मेथड का नाम क्या है? मेथड का नाम है वैल्यूज। तो यहां क्या लिखेंगे? इस बार आएगा कलेक्शन। किसका कलेक्शन? फोन नंबर का। फोन नंबर की डेटा टाइप क्या है? लॉन्ग। फिर क्या लिखेंगे अपन? कलेक्शन लॉन्ग, देन विल राइट मोबाइल नंबर इज इक्वल टू, आगे जल्दी जल्दी बोलिए आगे, टीम SCA डॉट वैल्यूज। ठीक, अब आप अगर देखना चाहते हैं इसकी इंटरनल क्लास कौन सी है, बताएगी जावा में इसकी इंटरनल क्लास कौन है? अगर देखना चाहें तो यस लिखिए, मोबाइल नंबर डॉट गेट क्लास डॉट गेट नेम। चेक करिए कौन सी क्लास आएगी। देखा, हैश मैप के अंदर की एक क्लास है वैल्यूज, ये आपको वो रिटर्न कर रहा है। हाँ, क्लास यही होगी, आगे के इंप्लीमेंटेशंस में ये एरेलेस बन गई है। अभी मैं जावा 8 पे ले रहा हूं तो ये इंटरनली वैल्यूज के नाम से मिल रही है, तो ये इनर क्लास है, इसलिए इसके नाम में डॉलर आपको लगा हुआ दिख रहा है। तो हैश मैप के अंदर एक इनर क्लास है, उस इनर क्लास का नाम वैल्यूज है, ये उस वैल्यूज नाम के क्लास का कलेक्शन है। तो वैल्यूज नाम की क्लास ने कलेक्शन इंटरफेस को इंप्लीमेंट करा होगा, क्या कहते हैं? बिल्कुल, तभी कलेक्शन का रेफरेंस उसे रिसीव कर पा रहा है। करेक्ट? ठीक है, अब इसको रिट्रीव करना है डेटा, तो क्या स्टेटमेंट आएगा? कैसे करेंगे रिट्रीव? इस डेटा को रिट्रीव कैसे करेंगे? इटरेटर लग जाएगा यहां भी, इस बार इटरेटर चलेगा लॉन्ग पे, राइट? तो इटरेटर लॉन्ग phno इज इक्वल टू मोबाइल नंबर डॉट इटरेटर, इस पे चला दीजिए व्हाइल लूप एज यूजुअल और अंदर कॉल कर लीजिए आप व्हाइल phno डॉट हैज नेक्स्ट, अंदर आ जाएगा लॉन्ग p इज इक्वल टू phno डॉट
नेक्स्ट system.out.println फोन नंबर कोलन प्लस ई। ये आ गए सबके फोन नंबर। बताइए क्लियर है? इटरेशन समझ आया? यही सारे एग्जांपल्स आपको स्लाइड में। अच्छा हाँ, एक और बात, ये सब ना लेते हुए डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। क्या कहते हैं? सीधे सीधे अगर मैं system.out.println लिख दूं और इसे प्रिंट करा दूं तो प्रिंट होगा, यानी कि टीम एससीए को होगा। गुड। कैसे होगा? क्या है इसके पीछे की कहानी? ये लाइन कैसे काम करेगी? कैन यू गिव मी एन एक्सप्लेनेशन? किसका टू स्ट्रिंग कॉल होगा हरीश? फिर हैश मैप के टू स्ट्रिंग के अंदर क्या कोड होगा? वो कॉल करेगा, जल्दी जल्दी बताओ, जितने भी एंट्री सेट्स हैं उनमें से हर एक की और वैल्यू का टू स्ट्रिंग वो खुद कॉल करेगा, टू स्ट्रिंग, राइट? और वो टू स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे की और वैल्यू की वैल्यूज, ठीक? और रिटर्न कैसे होगा? स्क्वायर ब्रैकेट में। एरएलएस तो स्क्वायर ब्रैकेट में देती थी, ये भी स्क्वायर ब्रैकेट में देगा? नहीं, कर्ली ब्रेस में देगा। याद रखिएगा, हैश मैप हमेशा कर्ली ब्रेस में डेटा देता है, राइट? और एरएलएस कैसे दे रही थी? वो स्क्वायर ब्रैकेट में दे रही थी, ठीक? ये इक्वल टू वगैरह सब अपने आप लग के आ रहे हैं, वो अपन नहीं लगा रहे हैं, ये भी नोटिस करिएगा। ये सब टू स्ट्रिंग का खेल है, ठीक? क्लियर? चलिए आइए नेक्स्ट लेक्चर कलेक्शंस करते हैं, फिनिश, एंड देन विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फाइल हैंडलिंग एंड देन पैकेजेस। खत्म आपका यहाँ वाला पार्ट, फिर आप बस प्रोजेक्ट कंटिन्यू करिएगा, सारी चीजें बाकी प्रोजेक्ट में होंगी, ठीक? आ रहे हैं प्रोजेक्ट बैच में आप लोग? ज्वाइन करा है आपने? ठीक है, तो अभी आपको कब आना है? थर्सडे, ठीक है? थर्सडे 8 बजे आपकी क्लास है और 9 बजे प्रोजेक्ट है, ठीक? सॉरी 7 बजे पढ़ते हैं ना आप? तो आपका 7 o'clock है ना टाइम? 8 o'clock है, 8 o'clock है, ठीक है, 8 o'clock। तो 8 बजे आपकी क्लास और 9 o'clock पे फिर प्रोजेक्ट। तो थर्सडे 2 hours का लेक्चर है, ठीक है? चलिए बाय बाय, टेक केयर।